इस आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे इम्पोर्टेंट टर्म्स टू डिस्क्राइब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड मटेरियल। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगी मैग्नेटाइजिंग फील्ड की डेफिनेशन। द मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस मैग्नेटिज्म इन वैक्यूम इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जो कि मैग्नेटिज्म को इंड्यूस करती है वैक्यूम में, उसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहते हैं। Suppose the magnetizing field of solenoid having n turns per unit length carrying current I नोट। मैग्नेटाइजिंग फील्ड अगर हम सोलोनाइड के लें जिसकी n टर्न्स है पर यूनिट लेंथ कैरिंग करंट आई नोट, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी B इज इक्वल टू म्यू नोट एन आई नोट। म्यू नोट हमारे पास होता है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और इसकी वैल्यू हमें दी है 4 पाई मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁷। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मैग्नेटिक इंडक्शन। टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया थ्रू अ मटेरियल प्लेस इन मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन। जो लाइंस टोटल नंबर ऑफ लाइंस जो कि मैग्नेटिक लाइंस क्रॉस करती है पर यूनिट एरिया थ्रू अ मटेरियल, तो वो हमारे पास क्या होता है मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन है तो इसलिए हम बी के साथ एम लगा देंगे, म्यू नॉट एन आई एम। उसके बाद ये हमारे पास दो डायग्राम्स हैं, ये मटेरियल्स विद आउट मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मतलब कि ये मटेरियल कोई इधर को मूव कर रहा है कोई इधर को मूव कर रहा है। जब हमारे पास होगा मटेरियल विद मैग्नेटाइजिंग फील्ड तो वो एक ही डायरेक्शन में क्या करेंगे, मूव करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? द एबिलिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू मैग्नेटाइज अ मीडियम इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है? करंट के, करंट आई नोट। तो हमारे पास बी नोट इज इक्वल टू है म्यू नोट एच, वो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी ये वाली, बी म्यू नोट एन आई। तो हमारे पास एन आई नोट इज इक्वल टू है हमारे पास एच के, तो वो हमने एच की वैल्यू इधर पुट कर दी, तो एच हमारे पास आ गया बी नोट ओवर म्यू नोट। उसके बाद हम स्टडी करेंगे मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इन अ मीडियम, तो वो हमारे पास क्या हो जाती है मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम के साथ, एम इज इक्वल टू हमारे पास म्यू ओवर वी। इधर हम वैल्यू पुट करेंगे एन आई एम ए ओवर वी की वैल्यू हमारे पास होती है ए एल। जो हमारे पास एन आई एम है वो इक्वल है एम के, और जो एन बाई एल है वो इक्वल है हमारे पास एन के, तो इससे हमारे पास बी एम की वैल्यू आ गई म्यू नॉट एम। उसके बाद हमारे पास आ जाएगी टोटल मैग्नेटिक फील्ड। टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सम होती है मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सरफेस करंट। सरफेस करंट मतलब बी एम। बी नोट की वैल्यू हमारे पास ये दी हुई है इधर म्यू नोट एच, ये पुट कर देनी है। बी एम की वैल्यू हमारे पास है म्यू नोट एम, इन दोनों को हमने पुट कर देना। इधर से हम म्यू नोट कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एच प्लस एम। उसके बाद हम स्टडी करेंगे मैग्नेटिक परमेबिलिटी। मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होती है? म्यू इज इक्वल टू बी एम ओवर एच। इसका मतलब होता है रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन ओवर मैग्नेटिक इंटेंसिटी। एच जो है वो हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इन दोनों की जो रेशियो है वो मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है। अगर हम रिलेटिव परमेबिलिटी की बात करें तो वो रेशियो होती है रेशियो ऑफ परमेबिलिटी ऑफ मीडियम एंड परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, वो हमारे पास क्या आ जाएगी रिलेटिव परमेबिलिटी। ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास किसकी रेशियो है? रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन मीन एम ओवर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मीन एच, ये हमारे पास है मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी। उसके बाद अगर हम रिलेशन स्टडी करें मैग्नेटिक परमेबिलिटी का और सस्पेक्टिबिलिटी का, वो हमारे पास बी की वैल्यू हमने लिख ली जो हमने
पहले निकाली थी, म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट एम। इधर से हम म्यू नॉट कॉमन ले लेंगे और एच भी कॉमन ले लेंगे। एच कॉमन लिया तो एम ओवर एच आ गया। एम ओवर एच जैसा कि हमें पता है वो इक्वल है मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी के, वो हमने पुट किया। और 1 प्लस ये वाली जो वैल्यू है ये हमारे पास इक्वल होती है म्यू आर के। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, म्यू नॉट म्यू आर एच। तो बी हमारे पास क्या आ गया, म्यू एच। उसके बाद म्यू आर की अगर हम वैल्यू देखें तो वो हमारे पास होता है 1 प्लस एक्स एम, मतलब ये सस्पेक्टिबिलिटी। इधर से हम म्यू आर की वैल्यू हमें पता ही है, हमने ऊपर निकाली, ये हमारे पास है म्यू ओवर म्यू नॉट के इक्वल। वो हम पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास म्यू की वैल्यू निकल आएगी। ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। म्यू इज़ इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस एक्स एम। ये हमारे पास रिलेशन था मैग्नेटिक परमेबिलिटी का और सस्पेक्टिबिलिटी का।